जय हिंद। स्वागत है आज का हमारा इस सेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 7 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकेगा आप लोग वहाँ पे एग्जाम में कर लोगे। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है, देखिए टॉपिक का नाम है इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित परीक्षण यान की दूरी सफल उड़ान पूरी की। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या कह रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हारा टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। टॉपिक के बाद इससे जितना संबंधित प्रश्न रहेगा उसको कराऊंगा, और महत्वपूर्ण बिंदु यानी इंपोर्टेंस पॉइंट को उसके बाद क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो एकदम ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को समझना, हो सके तो नोट्स करना, नहीं तो फिर एकदम शांति माहौल में बैठ के इसको सुनते भी रहोगे तो भी याद हो जाएगा। एक भी चीज को मिस नहीं करना है। तो देखिए पहला आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसरो ने, टॉपिक है इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित परीक्षण यान की दूसरी सफल उड़ान पूरी की। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं हम लोग। तो बोल रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 5 अगस्त 2025, डेट याद रखेंगे, 5 अगस्त 2025 को गगनयान मिशन के तहत दूसरा मानव रहित परीक्षण यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह उड़ान क्रियो स्कैप सिस्टम और सुरक्षा तंत्र की जांच के लिए की गई थी। ये जो उड़ान है, ठीक है, क्रियो इस, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो उड़ान है क्रियो स्केप सिस्टम और सुरक्षा तंत्र के जांच के लिए की गई थी। फिर से समझेंगे इसको। देखिए जो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो 5 अगस्त 2025, कब, 5 अगस्त 2025 को गगनयान मिशन के तहत दूसरा मानव रहित परीक्षण यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कहवा है ये, तो दूसरा, दूसरा जो है अपना परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह उड़ान जो है क्रेव स्कैप सिस्टम और सुरक्षा तंत्र की जांच के लिए की गई थी। ठीक है, चलिए इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। तो आपका है लॉन्च स्थल जो इसका हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से हुआ है। उसके बाद जो लॉन्च यान जो हुआ है उसका नाम है GSLV-MK3। क्या नाम है, GSLV-MK3। ठीक है, चलिए इसका जो उद्देश्य है, ठीक ना, वो है आपका भविष्य के मानव मिशन के लिए सुरक्षा जांच। ठीक है, चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो प्रश्न इससे बहुत सारा बन सकता है, ठीक ना। तो इसमें आपका पहला देखिए क्या है, गगनयान मिशन से संबंधित मानव रहित परीक्षण यान की दूसरी उड़ान कब पूरी की गई। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 5 अगस्त 2025। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पूछेगा कि जो दूसरी उड़ान जो इसरो द्वारा किया गया, ठीक है, वो कहाँ से लॉन्च किया गया। तो आपका बोलना होगा आपको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसमें कौन सा लॉन्च यान किया गया, तो GSLV-MK3। इसका जो उद्देश्य क्या है, तो भविष्य के मानव मिशन के लिए सुरक्षा जांच। तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये आपके लिए करंट अफेयर्स, ठीक ना। तो एक एक पॉइंट को छोड़ते नहीं चलना है, सबको कवर करते चलना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन टॉपिक सेकेंड, चलिए तो टॉपिक है वैज्ञानिकों ने नया बैक्टीरिया खोजा जो समुद्री प्लास्टिक को तेजी से नष्ट कर सकता है। क्या बोल रहा है, वैज्ञानिकों ने जो नया बैक्टीरिया खोजा है जो समुद्री प्लास्टिकों को तेजी से नष्ट कर सकता है। ठीक है, व्यूरन, यूरोपीय शोधकर्ता, कहाँ के शोधकर्ता, यूरोपीय शोधकर्ता ने एक ऐसे नए सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया की खोज की है जो समुद्र में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स को तेजी से तोड़ने में सक्षम है। यह खोज प्लास्टिक प्रदूषण कम करने में सहायता हो सकती है। ठीक है, मेन पॉइंट इसका क्या होता है, देखिए बैक्टीरिया का जो नाम है वो आपका है एल्कोनिवोरेक्स प्लास्टिक्स। क्या नाम है, एल्कोनिवोरेक्स प्लास्टिक्स। ठीक है, और इसका जो खोज का स्थान है वो कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर है। और इसका जो प्रभाव है क्या है, समुद्री जीवन की रक्षा और प्रदूषण नियंत्रण। बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे, खोज याद रखेंगे और इसका प्रभाव याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इससे संबंधित प्रश्न जो बन सकता है, देखिए क्या पूछेगा, हाल ही में खोजे गए बैक्टीरिया
अल्केनी बोरेक्स, ठीक है, अल्केनी बोरेक्स प्लास्टिक्स का उपयोग किसमें किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, समुद्री प्लास्टिक को नष्ट करने में, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका टॉपिक 3, भारत में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वायरल संक्रमण पहचान प्रणाली विकसित। विवरण देखते हैं। देखिए, एम्स दिल्ली और आईआईटी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसी एआई प्रणाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली विकसित की है जो वायरल संक्रमण को खून की रिपोर्ट से तुरंत पहचान करती है, ठीक है। इसका जो मेन पॉइंट होता है, ध्यान देंगे, तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है और इसका जो उपयोग है डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड-19 जैसे संक्रमण की प्रारंभिक पहचान कर सकता है, ठीक है। इसका जो लाभ है, इलाज में तेजी और सटीकता होगी, ठीक है। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न आपका बन सकता है, किस संस्थान ने एआई आधारित वायरल संक्रमण पहचान प्रणाली विकसित की है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एम्स दिल्ली और आईआईटी हैदराबाद वालों ने, ठीक है। चलिए चौथा टॉपिक देखते हैं। भारत ने पहला स्वदेशी क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन परीक्षण सफलतापूर्वक किया, ठीक है। विवरण देखते हैं इसका। भारत ने 5 अगस्त 2025, डेट याद रखेंगे कब, 5 अगस्त 2025 को देश की पहली क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस QKD तकनीक पर आधारित उपग्रह संचार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। यह तकनीकी अत्यंत सुरक्षा डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोगी मानी जा रही है, ठीक है। इसका मेन जो पॉइंट है उसको देखेंगे। देखिए, ये जो स्थान है लद्दाख और दिल्ली के बीच 1000 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। उसके बाद जो संस्थान है DRDO और इसरो का संयुक्त मिशन है, ये DRDO और इसरो का संयुक्त मिशन है। उसके बाद तकनीक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस QKD। उसके बाद इसका जो लाभ होगा वो होगा साइबर सुरक्षा में क्रांति, हैकिंग से सुरक्षा, ठीक है। इसको फिर से देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। देखिए क्या बोल रहे हैं, भारत ने 5 अगस्त 2025, डेट याद रखेंगे कब, 5 अगस्त 2025 को देश की पहली क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस QKD तकनीक पर आधारित उपग्रह संचार प्रणाली का सफल परीक्षण किया, ठीक है। कहाँ पे ये परीक्षण किया गया है? तो लद्दाख और दिल्ली के बीच जो 1000 किलोमीटर की दूरी पर किया गया है, ठीक है। अत्यंत सुरक्षा डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोगी मानी जा रही है, ठीक ना। चलिए, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आपका देख लेते हैं। देखिए, भारत ने हाल ही में क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन परीक्षण कहाँ किया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, दिल्ली और लद्दाख में किया है, ठीक है। दिल्ली और लद्दाख में 1000 किलोमीटर के रेंज में किया था, ठीक है, जो कि आपका DRDO और वह इसरो ने मिलकर ये किया है, DRDO और इसरो मिलकर किया है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर देख लेते हैं हम लोग। 5वां नंबर है आपका, वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई प्रजाति विकसित की जो 50% कम पानी में भी उपज दे सकती है। मेरे ख्याल से किसानों का बहुत बड़ा लाभ होगा इसमें, ठीक है। तो ये भारत के लिए बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। तो देखिए, विवरण इसका देखते हैं। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक ने शक्ति 2025 नामक, कौन सा? शक्ति 2025, इसका नाम याद रखेंगे, शक्ति 2025 नामक गेहूं की नई प्रजाति विकसित की है जो सूखे इलाकों में कम पानी के उपयोग से भी अच्छी उपज दे सकती है, ठीक है। मेन पॉइंट देखते हैं, किस्म का नाम शक्ति 2025, गेहूं का जो नाम है शक्ति 2025 है। इसकी जो विशेषता है वो है 50% कम पानी, रोग प्रतिरोधक, अत्यधिक उत्पादन, ठीक है। ये जो गेहूं का बीज है वहां पे कारगर साबित होगा जहाँ पे बहुत कम मात्रा में बारिश होती हो या फिर सिंचाई के साधन न हो। तो अगर आप शक्ति 2025 गेहूं का उपयोग करेंगे तो आपका फसल भी अच्छा होगा और काफी प्रॉफिटेबल भी होगा।
तो देखिए इसका कौन कौन से राज्यों में परीक्षण किया गया है, तो राजस्थान में किया गया है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है जल संकट वाले क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देना है। ठीक। चलिए संबंधित प्रश्न देखते हैं। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की नई प्रजाति का क्या नाम है जो कम पानी में भी उपज दे सकती है? तो आपका अभी जस्ट मैंने बताया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शक्ति 2025। याद रखेंगे, काफी सिंपल है। शक्ति 2025 एक गेहूं है जो ऐसा प्रकार का गेहूं है जो कम पानी में भी मतलब अच्छी उपज दे सकती है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर टॉपिक। देखिए क्या बोल रहा है, CRISPR तकनीक का उपयोग कर भारत में पहली बार अनुवांशिक रोग का इलाज सफल। विवरण, एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने, कहाँ के डॉक्टरों ने, एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने पहली बार भारत में CRISPR केस 9 जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग कर, कौन से तकनीक, जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग कर एक बच्चे के सिकल सेल एनीमिया रोग का इलाज किया। किस रोग का इलाज किया, एनीमिया। ठीक है, रोग का इलाज किया। यह तकनीकी DNA के दोषों को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती है। ध्यान देंगे, फिर से समझेंगे। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने पहली बार भारत में CRISPR केस 9 जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग कर एक बच्चे के सिकल सेल एनीमिया रोग का इलाज किया है। यह तकनीक DNA के दोषों को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है। चलिए मेन पॉइंट देखने हैं। जो तकनीकी का नाम है क्या है, CRISPR केस 9। रोग जो है सिकल सेल एनीमिया का इलाज किया गया। उसके बाद स्थान कहाँ है, तो एम्स दिल्ली। विशेषता क्या हुआ इसका, बिना सर्जरी जीन में सुधार हो जाएगा। लाभ क्या है, जेनेटिक बीमारियों का अस्थायी इलाज संभव। जेनेटिक बीमारी उसको बोलते हैं जो माता पिता के गुण से बच्चे में ट्रांसफर होता है, उसको जेनेटिक बीमारी कहते हैं। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संबंधित प्रश्न इसका क्या बन सकता है। तो भारत में किस तकनीक से पहली बार सिकल सेल एनीमिया का इलाज किया गया? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, CRISPR केस 9 कहाँ पे किया गया, दिल्ली में किया गया। ठीक है। ये सब काफी जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ उसको देखते चलना है आप लोगों को। कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा किसी को कोई पता नहीं है, तो उस चीज को आपको नोटिस करते चलना है। मैं जो जो यहाँ पे करा रहा हूँ उतना कर लेना है। ठीक ना। चलिए 7 नंबर देखते हैं हम लोग। 7 टॉपिक क्या है, CERN ने डार्क फोटोन की पहली झलक पकड़ने का दावा किया। CERN ने डार्क फोटोन की पहली झलक पकड़ने का दावा किया। विवरण देखते हैं। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, CERN का फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने पहली बार डार्क फोटोन का संभाविक संकेत लार्ज हार्डोन कॉरिडोर से प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया है, तो आपका लार्ज हार्डोन कॉरिडोर से प्राप्त किया है। यह खोज ब्रह्मांड के अदृश्य पदार्थ डार्क मैटर को समझने में क्रांति हो सकती है। यह जो खोज है वो ब्रह्मांड का आपका अदृश्य पदार्थ डार्क मैटर को समझने में बड़ी क्रांति हो सकती है। ठीक है। मेन पॉइंट्स देखते हैं इसका। देखिए प्रयोगशाला CERN स्विट्जरलैंड, कहाँ का ये है, स्विट्जरलैंड का है। प्रयोग यंत्र, इसमें कौन सा यंत्र का प्रयोग किया गया है, तो आपका लार्ज हार्ड्रोन कॉलिडेर LHC। खोज डार्क फोटोन की झलक, महत्व क्या है इसका, डार्क मैटर की संरचना को समझने में मदद मिलेगा। ठीक है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो आपका हो जाएगा, हाल ही में किस खोज ने डार्क मैटर के अध्ययन में नई उम्मीद जगाई है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डार्क फोटोन की झलक के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक 8 नंबर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लू वैक्सीन स्टेन की सिफारिश की जो तेजी से फैलने वाले वायरस को रोक सकती है। क्या बोल रहा है,
WHO ने नई फ्लू वैक्सीन स्ट्रेन की सिफारिश की जो तेजी से फैलने वाले वायरस को रोक सकता है। विवरण देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में एक नए प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस H5N2 के प्रकोप को रोकने के लिए एक नई वैक्सीन स्ट्रेन की सिफारिश की है। यह वैक्सीन जल्द ही भारत सहित कई देशों में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, मुख्यतः मेन पॉइंट्स देखते हैं इसका। तो आपका वायरस जो है वो H5N2 बर्ड फ्लू वेरिएंट्स, ठीक है। जो संस्था इसकी खोज कर रही है वो क्या है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उद्देश्य क्या है, वायरल संक्रमणों से बचाव करना। वैक्सीन तकनीक mRNA आधारित तेज असर। वैक्सीन तकनीक क्या है, mRNA आधारित तेज असर। संबंधित प्रश्न देखते हैं इसका। देखिए, WHO द्वारा हाल ही में किस वायरस के लिए नई वैक्सीन स्ट्रेन की सिफारिश की गई है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा H5N2 का। ठीक है, चलिए 9 टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 9th नंबर आपका क्या बोल रहा है टॉपिक, भारत ने नई हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक लॉन्च की, पहली बार लोकल स्तर पर उत्पादन। ठीक, विवरण। भारत सरकार ने आज, यानी डेट याद रखेंगे, 5 अगस्त 2025 को पहली बार देश में हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लोकल उत्पादन की शुरुआत की। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा संयंत्रों में किया जाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट्स, मंत्रालय विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय द्वारा ये पारित हुआ है। ठीक है, स्थान पुणे महाराष्ट्र। तकनीकी पेम फ्यूल सेल यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है, तो कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, चलिए तो उसका प्रश्न भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, हाल ही में भारत में शुरू की गई हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का मुख्य उपयोग क्या है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा उत्पाद में। करेक्ट है। चलिए तो 10th और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, नहीं 10 नंबर सॉरी मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मैं शायद ऐड करना इसमें भूल गया 10 नंबर, बट फिर भी कोई नहीं, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल के लेक्चर में उसको कवर कर देंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।